चैप्टर की शुरुआत में एक स्कूल का दिखाया जाता है जिसमें क्लास के बदमाश बच्चे सिगरेट पी रहे होते हैं। तभी क्लास में टीचर और एक नया लड़का एंटर करते हैं। नए लड़के को देखकर बच्चे खुश हो रहे होते हैं। टीचर लड़के को बोलते हैं, अपना इंट्रोडक्शन दो। क्लास में लड़का सबको बोलता है, मुझे तुमसे सबसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम योंगा जिन है। नेक्स्ट सीन में 2 महीने के बाद का समय दिखाया जाता है। उसमें जिन और उसकी गैंग दूसरे स्कूल को पीटने जा रहे होते हैं। जिन और उसके दोस्त दूसरे स्कूल के बच्चों को बहुत बुरी तरह पीट रहे होते हैं। तभी मार खाने वालों में से एक बंदा बोलता है, मैंने सिर्फ इसके बारे में रयूमर्स सुने थे, पर वो तो सच में कोई मजाक नहीं था। ये लड़का योंगा जिन एम्बिटेबल है। जिन उनको बोलता है, डेसेओंग इंडस्ट्रियल हाई जो इन मार खाने वाले लड़कों का स्कूल है, कि तुम्हें सच में लगता है कि हमारे लड़कों से बच जाओगे? वो बंदा बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा। जिन उसको फिर मरने लगता है और उसके दोस्त बोलते हैं, ये तो उसको खूनी की तरह मार रहा है। दूसरा बंदा कहता है, वो योंगा जिन है, वह अपना आपा खो देता है। जब भी कोई हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ करता है, जिन इस बंदे की गर्दन पकड़कर कहता है, जब भी तुम किसी को हमारे स्कूल की ड्रेस पहने हुए देखो तो अपनी आंखें नीचे रखकर चलना। जिन उसको आगे बोलता है, तुम क्या कर रहे हो, अपनी आंखें नीचे करो, बोलकर नॉक आउट कर देता है। सारे बंदे कुछ हो जाते हैं। हमने डेसोंग हाई को हराने के बाद उनमें से एक बंदा जिन को सिगरेट देता है। आगे जिन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जिन मिडिल स्कूल में होता है। तब जिन लड़ाई में इंटरेस्टेड नहीं था और उसके दोस्त पूछ रहे होते हैं, तुम दुकान में चलोगे? वो सब दुकान में जाने लगते हैं और जिन बोल रहा होता है, तब मेरे नॉर्मल दोस्त थे और नॉर्मल लाइफ थी, पर उस दिन मेरे दोस्त को एक बुली ने तपफद मारा। उस दिन से स्कूल जंगल जैसा था। यदि आप कमजोर दिखते हैं, तुम्हें बदमाश तुम्हें मारेंगे। कई सारे बुली जिन और उसके दोस्त को मार रहे होते हैं और बोलते हैं, अरे इसे देखो, उसके मुंह से झाग निकल रहा है। हाँ, ओह, इससे मुझे उल्टी आने लगी है। जिन उन बुली को बोलता है, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। और बुली बोलते हैं, तुम खुद ले जाओ। ये बोलकर लात मरने लगता है। जिन उस बुली को पंच मार के उड़ा देता है। वो बुली एक पांच खाकर बेहोश हो जाता है और जिन उसके दोस्त को पीठ पे उठाकर अस्पताल ले जाने लगता है और वो कहता है, डॉक्टर ने कहा कि उसकी हड्डी टूट गई है, अगर मैं थोड़ा भी देर कर देता तो वह मर जाएगा। उस दिन के बाद बुली उसे बोलते हैं, क्या चल रहा है, तुम कायर हो, तुमने मुझे मारा और भाग गए, आइए आज रात इसे खत्म करें। और उन सब को मारने लगता है। मरने के बाद वो कहता है, जब भी तुम मुझे देखो तो अपना सिर नीचे रखना और चलना। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। उसे एक बंदा मिलता है और उसे और उसकी गैंग को पीटने लगता है। उस दिन के बाद कोई भी मेरी ओर उच्ची दृष्टि से नहीं देख सकता है और मेरे पास ऐसा करने की ताकत और शक्ति थी, क्योंकि एक छात्र के लिए सबसे अच्छी बात मजबूत होना है। आगे हमको प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें जिंक को किसी डिटेक्टिव का फोन आता है और वह उसको बुला रहा होता है और उसके दोस्त बोलते हैं, तुम्हें किसका फोन आ रहा है? और वो उनको बताता है कि किसी डिटेक्टिव है। जिन डिटेक्टिव के पास जाने लगता है, उसके दोस्त बोल रहे होते हैं, मुझे पता है, पुलिस स्टेशन वह सचमुच दूसरे स्तर पर है। तभी वह सब लाल जैकेट वाले लड़के से टकरा जाते। उनमें से एक बंदा बोलता है, जब भी तुम किसी से टकरा हो तो तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। तभी लाल जैकेट वाला बंदा बोलता है, तुम्हें मुझसे लड़ना है क्या? तभी वह पीले बाल वाला लड़का हमला करता है और वह लाल बाल वाला लड़का उसे डोज कर लेता है और उसके ऊपर हमला करके उसको बेहोश कर देता है। आगे सभी लड़के उसे लाल जैकेट वाले बंदे से लड़ने लगते हैं और अगले सीन में हमको जिन का सीन दिखाया जाता है।
और डिटेक्टिव उसको कह रहा होता है कि तुम हमेशा ऐसे ही जीते हो, क्या तुम जो चाहे वह कर सकते हो दुनिया में। और डिटेक्टिव आगे बोलता है कि तुम्हें पता है यह दुनिया कितनी ज्यादा डरावनी है, तुम ऐसे ही रहोगे तो तुम जरा दिनों तक नहीं टिकोगे। नेक्स्ट सीन में लाल जैकेट वाले बंदे ने उसके सारे दोस्तों को बेहोश कर दिया होता है। उनमें से एक लड़का जिन को फ़ोन करके कहता है कि एक बंदे ने उनको बहुत बुरी तरह पीटा है, जल्दी दे रहा हूँ। इसका जिन को बताता है कि उसने लाल जैकेट पहना है। वो लाल जैकेट वाला बंदा जैन के पास से निकलता है। जैन उसको रख के बोलता है कि तुमने मेरे दोस्तों को मारा, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, और उसके ऊपर हमला करता है। लाल जैकेट वाला बंदा उसको डोज कर लेता है और उसके ऊपर फिर से हमला करता है और वो एक ही पंच के अंदर बेहोश हो जाता है। और जिन ये सब सोच के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसको उसने सिर्फ एक ही पंच में डोज मतलब कि बेहोश कर दिया। उसके साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। सॉरी गाइस, मेरे एआई ने थोड़ी गड़बड़ कर दी टेक्स्ट टू स्पीच वाले ने, इसलिए मुझे मेरा वॉइस देना पड़ा एंड में। अब मैं आपको मिलूँगा अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।